हेलो गाइस, वेलकम बैक टू श्रीजी एकेडमी। आज बहुत दिनों बाद फिर से एक बार मुलाकात हो रही है हमारी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज ये वीडियो मैं स्पेसिफिक स्टूडेंट की डिमांड की वजह से बना रहा हूँ। इतने दिनों से हम वीडियो लेक्चर्स नहीं बना रहे थे क्योंकि मैं थोड़ा वर्क में बिजी रहता था। बट आज बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि सर, 8th स्टैंडर्ड के स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि सर मुझे 8th स्टैंडर्ड का जो पहला चैप्टर है रेशनल नंबर्स, उसमें बहुत सारे डाउट्स आ रहे, प्रॉपर्टी समझ नहीं आ रही है। तो उसके रिगार्डिंग आज पहला ये वीडियो मैं बनाने चाह रहा हूँ और मैं ट्राई करूँगा अब मैक्स टू मैक्स वीडियोस बनाऊँ। गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। आपकी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियोस बनाता रहूँगा। और ये मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला है। सो अभी हम करेंगे रेशनल नंबर स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड का है, उस चैप्टर के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्चुअली डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस यूट्यूब वीडियो एज वेल एज वीडियो लेक्चर। आप जो भी कंसिडर कर सकते हो, इसको करना चाहो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। रेशनल नंबर्स तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले आपको किसका नॉलेज होना चाहिए? नंबर सिस्टम। तो मैं आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम से इंट्रोड्यूस करता हूँ। नंबर सिस्टम में हमारे पास कितने टाइप के नंबर है? हमारे पास टोटल 4 टाइप के नंबर है। कितने टाइप के नंबर है? 4 टाइप के। अब बोलोगे कौन से? सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम में, दैट इज नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर होता है? नेचुरल नंबर। याद रखना बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला नंबर कौन सा? नेचुरल नंबर। सेकेंड वन इज होल नंबर। थर्ड वन इज इंटीजर्स। बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो, बराबर है बेटा ये सबको। और लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट नंबर इज रेशनल नंबर। आप बोलोगे सर ये चारों नंबर आपने डिसाइड तो कर दिए, पर ये कैसे डिसीजन ले कि ये कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है? बेटा डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। तो देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ नेचुरल नंबर में क्या आता है। कोई भी पॉजिटिव नंबर हो ना, उसको कंसिडर कर लो नेचुरल नंबर। ओके, अब आप बोलोगे होल नंबर में और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस? देयर इज ओनली वन डिफरेंस इन बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, एंड दैट इज जीरो। यानी कि जीरो हम इंक्लूड कर देंगे अगर नेचुरल नंबर के साथ, तो वो बन जाता है हमारा होल नंबर। थर्ड नंबर इज इंटीजर्स। इंटीजर में वापस दो टाइप के इंटीजर्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। और इन दोनों को जीरो के साथ लिख दो तो बन जाता है हमारा इंटीजर। यानी कि इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अब तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। और ये चैप्टर का जो टाइटल है हमारा, दैट इज रेशनल नंबर। अब आप लोगों को रेशनल नंबर का जनरल मैं फॉर्मूला बताऊँ ना, सबसे इजीएस्ट टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक का। कैसे? तो कोई भी नंबर, इसकी डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, एनी नंबर विच कैन बी represented in the form of P upon Q, where Q must not be equals to 0 is termed as rational number. अब आप बोलोगे सर आप बोल रहे यार, तो समझाओ तो सही यार। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो बेटा? देखो मैं समझाता हूँ क्या है ये। कोई भी नंबर, सपोज हमारे पास एक नंबर है 2, अगर उसको मैं 2/1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स इट्स अ रेशनल नंबर। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आप यहाँ से इस तरफ आओगे ना तो सब पॉसिबल है। यानी नेचुरल नंबर को होल नंबर बोलना पॉसिबल है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन होल नंबर्स, all whole numbers are included in integers and all integers are included in rational number। बट अगर रिवर्स जाए ना तो ये पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, इट इज नॉट ट्रू। हर एक रेशनल नंबर इंटीजर हो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देयर आर सम नंबर्स विच आर नॉट इंटीजर्स बट इट्स आर दे आर रेशनल नंबर्स, जैसे कि 2/3, 5/7, ये सब नंबर्स कैसे हैं? रेशनल नंबर है बट इट्स नॉट इंटीजर। ओके, तो ये हो गई बेसिकली हमारी 4 नंबर सिस्टम के मेन 4 पार्ट्स। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कौन से 4 पार्ट है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को बेसिक आइडिया आ चुका है ये चारों टॉपिक का। अभी मैं बताऊंगा इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है। तो अब मैं प्रॉपर्टीज़ को एक टेबुलर फॉर्म में दिखाऊंगा। आप लोगों की टेक्स्ट बुक में जो दिखा है ना, वो बेटा आपको बहुत कंफ्यूज करने वाला है। तो हम इन जनरल एक टेबल बना देंगे
तो देखो सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी आती है किसी भी चीज़ के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद क्लोजर के बाद दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी आती है हमारी, कॉम्यूटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी आती है, कॉम्यूटेटिव। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट द प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। इसके अलावा भी प्रॉपर्टी है बट ये हमने सिर्फ बेसिकली डिवाइड किया हुआ है। उसमें भी ये प्रॉपर्टीज हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 मेथड से डिवाइड कर सकते हैं। कितनी मेथड है, 4, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर मेथड प्रॉपर्टी की। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अनुसार ऐसा है, उसका मतलब कि अगर 2 इंटीजर्स का ऐड करूँगा तो आंसर क्या आना चाहिए, इंटीजर्स। तो रेशनल नंबर को ऐड करूँ तो आंसर आना चाहिए रेशनल नंबर। दो अगर मैं होल नंबर को ऐड करूँ तो आंसर आना चाहिए होल नंबर। यानी कि ये क्लोज इंटरवल, यानी उसका क्लोजर का मतलब होता है क्लोज, यानी कि उसका जो इंटरवल फिक्स कर दिया उसके अंदर ही आंसर आना चाहिए। तो एडिशन के लिए प्रॉपर्टी फॉलो करता है, रेशनल नंबर की बात चल रही है, हम ये टेबल सिर्फ किसके लिए भी स्टडी कर रहे हैं, रेशनल नंबर के लिए, बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। आप बोलोगे कैसे कर देगा ऐसे, तो देखो 2 रेशनल नंबर लेते हैं, 2/3 है और दूसरा 3/5 है। तो दोनों का ऐड करो तो 5 3 कितना हो जाएगा, एलसीएम बेटा 15। तो 2 5 10, 3 3 9, आंसर आएगा 19/15। So you can consider it as a rational number. So it means that 2 रेशनल नंबर का एडिशन क्या आ गया, रेशनल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अब सब्ट्रैक्शन करोगे ना तो ये प्रॉपर्टी फॉलो हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे 2 रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन आंसर आता नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि कोई एक नंबर सपोज कर लेते हैं, दैट इज सपोज 2, और उसमें से माइनस करते हैं 2 को ही, बराबर। तो आंसर क्या है, 0। 0 को 0/1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, बट 0 को रेशनल नंबर कंसिडर नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द सब्ट्रैक्शन। अब एक ही चीज़ याद रखने की यहाँ पे दोस्तों, क्या याद रखने का, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हर किसी को फॉलो करेगा, और सबसे ज़्यादा गंदा कौन है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, किसी को भी फॉलो नहीं करता। किसी भी चीज़ में क्या बोलता है, मैं तो नहीं फॉलो करूँगा, मैं अपने रूल्स बनाऊंगा, ऐसा है उसका काम, बराबर है। तो चलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो उसका मतलब होता है ऑर्डर चेंज करने का, यानी कि ऑर्डर चेंज करो तो भी आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए 2 + 3 का आंसर क्या आता है, 5, वैसे ही 3 + 2 का आंसर भी क्या आएगा, 5, यानी कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। अगर यही चीज़ अपन सब्ट्रैक्शन में करें तो 2 - 3 - 1, 3 - 2 1, तो -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स यहाँ पे ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन 2 3 6, 3 2 6, दैट मीन्स यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। ओके, तो ये हो गई हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। अब डिवीजन के लिए सीधी बात, 4 / 2 2, और 2 / 4 1/2, दैट मीन्स इट्स नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है पता है बेटा, कि अगर हम ब्रैकेट चेंज कर दें ना पूरा तो भी आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, हम सिर्फ क्या चेंज कर देंगे, ब्रैकेट। तो इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, 2 प्लस ब्रैकेट में 3 + 4 है, और दूसरे ब्रैकेट में 2 + 3, दूसरे यहाँ पे 4। तो देखो 3 + 4 हो जाएगा 7, उसके साथ आगे था 2 + 7 हो गया 9, और यहाँ पे 2 + 3 हो जाएगा 5 + 4 हो जाएगा 9, यानी आंसर सेम है, यानी प्रॉपर्टी फॉलो होगी। अब जब यही चीज़ अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के अरे डिवीजन या फिर सब्ट्रैक्शन में करूँगा तो फॉलो नहीं होगी। हाँ बट मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ पॉसिबल है कि ऑर्डर चेंज कर, ब्रैकेट चेंज करो तो भी आंसर सेम आ सकता है। कैसे, अब यहाँ पे देखो 2 × 3 × 4 = 2 × 3 × 4, 3 4 12 × 2, 12 2 24, 2 3 6 × 4, दैट इज 24, आया सेम आंसर। और यहाँ पे मैं ये जो ब्रैकेट पहले ओपन क्यों कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। कौन सा रूल है, बॉडमास रूल। बॉडमास रूल क्या बोलता है कि पहले ब्रैकेट को ओपन करो, देन आफ्टर धीरे धीरे डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, एडिशन के बाद लास्ट में आएगा सब्ट्रैक्शन। ओके, एंड द लास्ट वन इज डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी उसको हटा देता हूँ। पहले ये 3 प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। पहली है क्लोजर, दूसरी है कम्यूटेटिव और तीसरी है एसोसिएटिव। ये तीनों प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये डिस्कस कर ली, यानी कि
यहाँ से आपको जनरल आइडिया मिल गया कि पूरे चैप्टर में इसके बारे में क्या डिस्कस किया हुआ है। अभी आपको कहीं पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, क्लोज, यानी कि अगर नेचुरल है तो आंसर नेचुरल, होल है तो आंसर होल, रेशनल है तो आंसर रेशनल। कॉम्पिटेटिव का आंसर क्या है, ऑर्डर चेंज करो, आंसर फर्क पड़ना नहीं चाहिए। एसोसिएटिव का मतलब क्या, ब्रैकेट चेंज करो तो आंसर में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बेसिक 3 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने भी यहाँ पे स्टडी कर ली। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करें तो अभी थोड़ी चंद प्रॉपर्टीज़ बची है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था तो उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, जो मैंने रफ किया था। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का मतलब मैं समझा देता हूँ बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है ए इंटू बी प्लस सी। ऐसा कोई भी टर्म दिखे तो ए को बी के साथ भी अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और ए को सी के साथ भी अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसको दूसरे वे में लिखे तो दूसरे वे में लिखना पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ मैं आपको। 2 3 + 4, तो 3 + 4 हो जाएगा 7 इंटू 2 यानी कि 14। वैसे यहाँ पे रखो, ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 3, ए की जगह पे 2, सी की जगह पे 4। 2 3 हो जाएगा 6, 2 4 हो जाएगा 8, 8 + 6 = 14। आ गया आंसर सेम। दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के लिए यही एक फॉर्मूला है हमारे पास। उसके बाद हमारा जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एडिटिव identity. Next topic is identity, additive identity, and the next one is multiplicative identity. Okay, अब additive identity का मतलब क्या, कोई भी एक नंबर है उसके अंदर क्या ऐड करूँ तो क्या आंसर वो नंबर खुद आए, तो 0। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या, कोई भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो वो नंबर आएगा, तो 1। तो 0 को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेट एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वैसे ही अगर दूसरी एक और 2 प्रॉपर्टी की बात करें तो होती है एडिटिव इनवर्स, और इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपको याद नहीं रहता है तो उसका मतलब होता है दूसरा क्या बोलते हैं, एक सेकंड बेटा, इसका मतलब क्या हो जाता है यार, इसका सेकंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को क्या बोलते हैं, उसका रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल। वेरी गुड। चलो, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या, सपोज एक नंबर है हमारे पास, उसके अंदर क्या ऐड करो कि आंसर 0 आएगा, वो नंबर खुद पर क्या लगा के, माइनस लगा के, यानी एडिटिव इनवर्स को क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव ऑफ अ नंबर। नेगेटिव ऑफ अ नंबर का मतलब क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब देखो, सपोज एक नंबर है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, आंसर 1 आएगा उसके इनवर्स से, यानी कि रेसिप्रोकल से, बराबर है। तो ये हो गए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, बराबर है। तो ये सब प्रॉपर्टीज हो गई। तो आप सोचोगे अब इसके बाद में अब सम्स की प्रॉपर्टी आई तो क्या सर, सम्स के लिए हम लोग दूसरा वीडियो बनाएंगे। ये आप लोगों को मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया चैप्टर का। इस चैप्टर में अभी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बाकी है, दैट इज नंबर लाइन, एंड द सेकंड वन इम्पोर्टेंट थिंग इज नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। मैं आप लोगों को एक प्रोसीजर बताता हूँ, देखो यहाँ पे एक सिंपल से प्रोसीजर बता देता हूँ। नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर के लिए आप लोग कंफ्यूज होते हो, तो उसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट, टेक चेक वेदर डिनोमिनेटर इज सेम और नॉट। पहले चेक करो कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अगर चेक किया, इफ नॉट देन टेक एलसीएम। अगर सही है तो ओके, पर नहीं है तो क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद इज इट पॉसिबल टू टेक रिक्वायर्ड नंबर बिटवीन दिस टू नंबर्स, टेक रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि ये पॉसिबल है कि हमने जो पूछा है कि ये 2 नंबर के पीछे 5 नंबर 7 नंबर फाइंड करने, तो वो पॉसिबल है कि नहीं, वो चेक करो। अगर नहीं है, इफ नॉट देन फर्स्ट मल्टीप्लाई इट बाय 10। अगर मल्टीप्लाई 10 करने के बाद पॉसिबल नहीं होता तो 10 के बदले किससे करो, 100, उससे भी नहीं होता तो 1000। दिस आर द वेज। ये करोगे तो इसके बाद आपको आंसर मिलेगा और मिलेगा। 110% गारंटी है मेरी ये बेटा।
इससे ज़्यादा मैं आपको श्योरिटी और किसी की नहीं दे सकता। अब आप लोगों को ये सब तो सिखाना था, वो मैंने सिखा दिया। और ये लेक्चर के एंड में आप लोगों को मैं अच्छा एक क्वेश्चन देना चाहूँगा, ताकि मुझे ऐसा लगे कि नहीं, मेरे जो वीडियो है पूरा देखा है आप लोगों ने, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरे समझ में आएंगे। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ और मैं आपको पूछता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं 2 मिनट में यहाँ पे एक बोर्ड के ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो उसको आपको सॉल्व करना है। ओके, वेट करो। सो देखो डियर्स, ये रहा आपका क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड 1/2। मैंने जो लास्ट में मेथड सिखाई ना कि 10 कोई भी नंबर फाइंड करने हो कितने भी, उस मेथड को बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग ट्राई करो और मुझे इसका आंसर बताओ, कमेंट जरूर करना। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं एवरी लेक्चर के एंड में आपको अब 2-3 क्वेश्चन दूंगा, ताकि उस क्वेश्चन को सॉल्व करके पूरा लेक्चर जो आपने समझा उसका मतलब निकल जाए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। और अगर आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही हम वीडियोस बनाते रहते हैं। थैंक यू बेटा।